हो करें सब प्रेम से दर्शन, करें सब प्रेम से दर्शन, सुहाना हो करें सब प्रेम से दर्शन, सुहाना हो। यज्ञ की रक्षा करने को, यज्ञ की रक्षा करने को मुनिवर ले गए वन में। यज्ञ की रक्षा करने को मुनिवर ले गए वन में। क्या हुआ? उड़ाए शीश दैत्यन के, काटे शीश दैत्यन के, निशाना हो काटे शीश दैत्यन के निशाना। राम दशरथ के घर आए, उस शिखर पर बहुत अखाड़ा जड़ा हुआ है, क्योंकि जो लंका बसी हुई है ऊंची चोटी पर है, और जहाँ भगवान श्री राम जी की पूरी सेना ठहरी हुई है वो सुबेर शिखर है, जहाँ राम जी ने अपना पूरा पराव जाकर के डाला है। आज उस शिखर पर उस रावण जो है अपने को आनंद में दिखाना चाहता है कि राम जी को, कि रावण को आपके आने से कोई भी भय नहीं है और आपको आना पड़ेगा। कि भाव कुभाव अनख आलस हो, चाहे भाव से जपा जाए या कुभाव से जपा जाए या फिर आलस में ही जपा जाए, कि भगवान का नाम मुख पे आ जाना चाहिए। कि रावण जो है कुभाव से जपने वाला है, इसने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि भगवान का भजन नहीं हो पाएगा। कि सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीने अवतारा, तो मैं जाई बैर हट करहूं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरहूं। अरे भगवान ने अवतार ले ही लिया है तो क्या हुआ? उस परमपिता परमेश्वर जाकर के मैं लड़ाई करूंगा, युद्ध करूंगा, और भगवान को क्रोध आएगा, और क्रोध आने पर भगवान धनुष पर बाण का संधान करेंगे और मेरा वध कर देंगे, और मैं संसार रूपी सागर से पार हो जाऊंगा। आज दिखाना चाहता है मुझे भय नहीं आपके आने से। आप बेशक आ गए मेरी युद्ध भूमि में, और क्या हुआ बताते हैं। सोना सीर सत सरिस सो, संतत करई विलास, परम प्रबल रिपु शीस पर, तद्यपि सोचन त्रास, मोहन मदन मुरारी बजे तेरी मीठी बसुरिया रे। मोहन मदन मुरारी बजे तेरी मीठी बसुरिया रे।
मीठी बसुरिया कान्हा मीठी बसुरिया मोहन मदन मुरारी बजे मीठी बसुरिया कि सुना शीर सत सरस सो संतत करही विलास। काकभूषण जी कह रहे नीलगिरी पर्वत पर कि है गरुड़ जी सुनिए, आज भगवान श्री राम जी जो है रावण के दुश्मन हैं और दुश्मन जो है बिल्कुल नजदीक आ चुका है, लेकिन उस रावण को क्या सूझ रही है, जैसे इंद्र भोग विलास करता है, आनंद उठाता है, आज रावण भी इंद्र के समान भोग विलास कर रहा है, आनंद उठा रहा है। लेकिन उसे ये चिंता नहीं है, राम जी मेरी लंका नगरी में आ चुके हैं और राम जी के साथ युद्ध होगा, ये बिल्कुल भय नहीं है उसके हृदय में कि परम प्रबल रिपुशीष पर तद्यपि सोचने त्रास, सोच भी नहीं है, भय भी नहीं है, जबकि शत्रु जो है बिल्कुल सिर पर आ चुका है। काकभूषण जी बार बार गरुड़ जी को समझाते, देख लीजिए ये बुद्धि का पेड़ है और जब बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है तो अच्छा रास्ता उसे बुरा लगने लगता है और बुरा रास्ता अच्छा लगने लगता है। ये रामचरितमानस जो है हमको जीना सिखाती है कि जीने का ढंग क्या है। और इस सत्संग को सुनने के लिए आप पर राम जी की कृपा हुई, जब तक आप पर राम जी की कृपा नहीं होती तब तक यहाँ तक आप आ नहीं पाते। कि बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम जी की कृपा हुई महाराज, आप सत्संग में आए, सत्संग सुन रहे हैं बड़ी शांति से और इसका लाभ भी आपको मिलेगा। आगे क्या हुआ गुरुदेव? यहाँ सुबेला सेल रघुबीरा यहाँ सुवेल शैल रघुवीरा, सुवेल शिखर पर राम जी ने अपनी सेना को सभी को ठहराया। लंका कौन से शिखर पर है? नील शिखर पर।
माता जानकी कौन से शिखर पर हैं? सुंदर शिखर पर। 3 शिखर हैं इस लंका नगरी में, इस पर्वत के, और तीनों शिखरों में अनेकों प्रकार की आभा बनी हुई है कि ओ तेरे सेनो सहित अति भीरा, पूरी भीड़ के साथ वानर भालुओं की सेनाएं भगवान श्री राम जी के साथ, उस भीड़ के साथ भगवान श्री राम जी ने अपना वहां पड़ाव डाला, डेरा डाला। शिखर एक उतंग अति देखी, एक शिखर पर उन्होंने समतल भूमि देखी जहां ठहरने का स्थान अच्छा होना चाहिए, खान पीन का स्थान बढ़िया होना चाहिए, पेड़ रूप होने चाहिए जो कि कोई हमारी सेना को परेशानी नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं आए, कि परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। लक्ष्मण जी ने सब व्यवस्था देखी कि कौन सी समतल भूमि है, कहाँ अच्छा है, कहाँ जल है, सभी लक्ष्मण जी ने इसकी व्यवस्था करी। क्योंकि लक्ष्मण जी जो हैं संसार भर में जितने जीव हैं उनके आचार्य हैं, और संसार भर में जितने आचार्य होंगे उनके भी आचार्य लक्ष्मण जी हैं। महाराज लक्ष्मण जी व्यवस्था करते हैं और भगवान के पास भेजने में कोई काम लक्ष्मण जी करते हैं। आज लक्ष्मण जी सभी व्यवस्था देखी और क्या हुआ? ताहाँ तारू की सलाया सुमन सुहाए, ताहाँ तारू की सलाया सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ, तापर रुचिर मृदुल मृगशाला, तापर रुचिर मृदुल मृगशाला, तेहि आसन आसीन कृपाला, मुरलिया बजाई रे श्याम, ऐसी मुरलिया बजाई रे, सुध तन की बिसरी गई, मुरलिया बजाई रे सुध तन की बिसरी गई, तन की बिसर गई सुध तन की बिसर गई, तन की बिसर गई सुध तन की बिसर गई, ऐसी बसुरिया बजाई रे सुध तन की बिसर गई, ऐसी बसुरिया बजाई रे वो सुध तन की बिसर गई, सुध तन वो राघवेंद्र भगवान की। जब जब राम जी के साथ श्री जानकी जी रहती हैं तब तब राम जी को क्रोध नहीं आता है, और ना ही राम जी ने कोई वध किया है राक्षसों का। खरदूषण का वध किया लक्ष्मण जी के साथ भेज देंगे, कहीं दो कालों में इनके भय हो जाएगा। आज रावण का भी वध कर रहे हैं तो श्री जी साथ नहीं अलग हैं, क्योंकि श्री जी जब तक साथ रहेंगी रावण का वध नहीं हो पाएगा, क्योंकि भगवान प्रण कर चुके हैं कि राक्षसों को इस पृथ्वी से मैं रहित कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। तो बात चली हुई है तेहतर किसले सुमन सुहाए। आज लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम जी के लिए भजन करने के लिए, आराम करने के लिए कोमल कोमले पत्ते लाए और फूल आदि लेके आए,
लक्ष्मण रच निज हाथ रसाए। लक्ष्मण जी ने अपने हाथों से सभी को सजाया है, भगवान श्री राम जी का बिस्तर बनाया है। और क्या हुआ, भजन के लिए भी तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, उसके ऊपर मृगछाला बिछाई के भगवान श्री राम जी जो है इस पर बैठ करके संध्या बंदन करेंगे। कहते ही आसन आसीन कृपाला, जो संसार भर पर कृपा करने वाले हैं भगवान श्री राम जी इस आसन पर विराजमान होंगे। लक्ष्मण जी ने ऐसी व्यवस्था करी, इसलिए सदा लक्ष्मण जी को साथ रखते हैं। अगर लक्ष्मण जी साथ नहीं होते तो भगवान श्री राम जी कोई लीला नहीं कर पाते। विश्वामित्र जी ने सबसे पहले लक्ष्मण जी को मांगा है कि अनुज सहेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधु में हो सनाथा। अनुज सहित पहले लक्ष्मण जी को मुझे दीजिए, बाद में रघुनाथ जी को दीजिए। ये निशाचरों का वध करेंगे और निशाचरों का वध जब हो जाएगा, हे राजन मैं सनाथ हो जाऊंगा। अब तक मैं अनाथ था क्योंकि भगवान की मेरे ऊपर कृपा नहीं थी। मैं ब्रह्म ऋषि बनना चाहता था तो ब्रह्म ऋषि नहीं बन पाया। और राम जी की मेरे ऊपर कृपा हो जाएगी तो संसार में मेरा यश फैल जाएगा। क्या हुआ, प्रभु कृत सीसा कपीस उछंगा, प्रभु कृत सीसा कपीस उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निसंगा। दुहु कर कमल सुधारत बाणा, दुहु कर कमल सुधारत बाणा, कह लंकेश मंत्र लगी गाना। वारे लांगुरिया सोने के सिंहासन बैठी भगवती, भगवती रे भगवती। वारे लांगुरिया सोने के सिंहासन बैठी भगवती, जाकी जोगिनी ढोरती प्यारी, हो जाकी जोगिनी ढोरती प्यारी। वारे लांगुरिया सोने के सिंहासन बैठी भगवती, हो जाकी जोगिनी, हो जाकी जोगिनी ढोर है प्यारी। आज भगवान श्री राम जी उस आसन पर विराजमान हैं कि प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा। भगवान श्री राम जी का जो सिर है, जो वानरों के राजा सुग्रीव जी हैं उनकी गोद में रखा हुआ है।
आज भगवान श्री राम जी की सेवा कर रहे हैं वानरराज सुग्रीव। यही सेवा होती है कि बाम दाहिन दिस चाप निसंगा। भगवान श्री राम जी के बाएं ओर धनुष रखा हुआ है और दाहिनी ओर बाण है। दुई कर कमल सुधारत बाना। दोनों हाथों से भगवान श्री राम जो है बाणों को सुधार रहे हैं। देख रहे हैं कि रावण से युद्ध होने वाला है। कोई बाण ऐसा नहीं हो कि रावण का भेदन करके नहीं लौटे, क्योंकि भगवान श्री राम जी को ऐसा वरदान था। पहली बात तो ये संसार के स्वामी है, कुछ भी असंभव नहीं है, हर बात संभव है भगवान के लिए। कह लंकेश मंत्र लगो काना। एक तरफ जो लंका के राजा बना दिए गए हैं, कौन? विभीषण जी। विभीषण जी कान में सलाह बता रहे हैं, कान में वार्तालाप कर रहे हैं कि हे महाराज, ये काम ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। क्योंकि जब तक दूसरे देश का कोई भी भेदी हमारे पास नहीं हो तो दूसरे देश पर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और क्या हुआ? बड़ भागी अंगद हनुमान, बड़ भागी अंगद हनुमान, चरण कमल चापत विरामा। प्रभु पाछे लक्ष्मण पीरासन, प्रभु पाछे लक्ष्मण पीरासन, कटनि संग कर प्राण। बंसी पारो भयो गुलाम राधा रानी को। बंसी पारो भयो गुलाम राधा रानी को, मुरली पारो भयो गुलाम राधा रानी को। दीवानो सारो है ब्रज धाम राधा रानी, दीवानो सारो है ब्रज धाम राधा बोलती ना हूँ, हंसी हंसी मोते बोले। वृंदावन की कुंज गलिन में पीछे ही पीछे, मैं तो बातें बोलती ना हूँ, हंसी हंसी मोते बोले। वृंदावन की कुंज गलिन में पीछे ही पीछे, अरे जाको भयो पाहिरो पाम राधा। जाको भयो पाहिरो पाम राधा रानी को। दीवानो सारो है ब्रज धाम बंसी पारो भयो गुलाम राधा। बोल सीताराम चंद्र भगवान की। बात चली हुई है
कि बड़ भागी अंगद हनुमाना। अंगद जी और हनुमान जी ये बड़े बड़भागी हैं संसार में। कैसे बड़भागी? कि चरण कमल चापत विधि नाना। भगवान श्री राम जी के चरणों की बार बार सेवा कर रहे हैं, भगवान की भक्ति करने वाले हैं। और जो भगवान की भक्ति करता है भगवान उन पर सदा कृपा करते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, त्या पर कृपा करहीं सब कोई। हनुमान जी पर सदा संसार भर की कृपा होती है क्योंकि राम जी की कृपा है। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन। भगवान श्री राम जी के पीछे लक्ष्मण जी वीरासन पर खड़े हुए हैं क्योंकि उनके हाथ में धनुष और बाण है, सदा भगवान की रक्षा करने वाले हैं। कट निसंग कर बाण सरासन। आज भगवान श्री राम जी के पीछे खड़े हैं और कमर में फेंटा कसा हुआ है, तरकस बना हुआ है और हाथ में धनुष बाण लगे हुए लक्ष्मण जी के, क्योंकि सदा भगवान की रक्षा करने वाले हैं। और क्या हुआ? छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही रूप गुण धाम राम आसी। रामा धाम राम आसीन धन्य ते नर एहि ध्यान जे रहत सदा। जलवा खाने वाला जलवा खा रहा। विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन। भगवान जो हैं कृपा के धाम हैं, संसार भर पर कृपा करने वाले हैं। भगवान गुणों के धाम हैं और सौंदर्य रूप के भंडार है। संसार में ऐसा
कोई भी जीव नहीं जो भगवान के सामने सुंदरता बन सके। ऐसी उपमा किससे दी जाए जो भगवान श्री राम जी की सुंदरता के बराबर हो। हजारों सैकड़ों कामदेव भी राम जी की सुंदरता के बराबर नहीं हो सकते हैं। आज भगवान श्री राम जी उस आसन पर विराजमान हैं। धन्य ते नर एहि ध्यान जय रहत सदा ले लीन। इस शोभा में जो भगवान के ध्यान में ले लीन रहते हैं, कौन? संसारी जीव, भक्त। जो भक्त भगवान का भजन करते हैं, जो भगवान की उस मूर्ति को निहारते रहते हैं, सदा दर्शन करते रहते हैं, ऐसे जीव संसार में धन्य हैं। आप व्रत करते हो, कहना व्रती, क्योंकि नवरात्रि आएंगी, बढ़ती रहोगे, कमती कोई ना रहे, बढ़ती रहे मैं सब, क्योंकि ज्यादा ही खाते हैं उस दिन, तो और दिन से ज्यादा ही अपना भोजन करते हैं। केवल अन्न से ही तो दुश्मनी है, बाकी सब खाया जाता है। भगवान की उपासना करनी चाहिए। आप व्रत ही कर रहे हो, व्रत रह रहे हो, तो जितना समय मिले भगवान के आमने सामने रहना चाहिए, तब तो व्रत पूरा होता है। ये नहीं है व्रत ही रह ली, अपना काम कर रहे हैं, अपना खा रहे पी रहे मौज ले रहे। उपासना होनी चाहिए, भगवान के समीप रहना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और क्या हुआ? पूरब दिशा बिलो की प्रभु देखा उदित मयूर। वृंदावन वृंदावन बाज रही मुरलिया प्रेम। प्रेम भरी प्रेम भरी प्रेम भरी वृंदावन बाज रही मुरलिया। भगवान श्री राम जी आज उस सुमेर पर्वत पर विराजमान हैं और भगवान श्री राम जी का जो सिर है वानर राज सुग्रीव जी की गोद में रखा हुआ है कितनी शोभा बनी हुई है। और भगवान का मुख किधर है? पूर्व दिशा की तरफ, और सुग्रीव जी का मुख किधर है? उत्तर दिशा की तरफ। के पूर्व दिशा विलोक प्रभु देखा उदित मयंक। मयंक माने चंद्रमा। आज भगवान श्री राम जी ने पूर्व दिशा की तरफ देखा। मयंक माने चंद्रमा निकल रहा है महाराज। और भगवान श्री राम जी कहने लगे महाराज सुग्रीव से कि कहत सवाई देखऊ ससई मृगपति सर से असंक। हे भाइयों सुनो, जो चंद्रमा जो निकल रहा है, जैसे शेर अपने वन में निडर होकर के विचरण करता है, ऐसे कि आज आकाश मार्ग में निडर होकर के निकल रहा है। और क्या हुआ? पूरा बतेसी गिरी गुहा निवासी परम प्रताप तेज बलराम।
महतदारी शशि के सरी गगन बनचारी प्रभु मुझको सेवक प्रभु मुझको सेवक बनाना पड़ेगा प्रभु मुझको सेवक बनाना पड़ेगा कुटिल पर कृपा भाव लाना पड़ेगा कुटिल पर कृपा भाव लाना पड़ेगा कुटिल पर कृपा भाव लाना पड़ेगा प्रभु मुझको सेवक बनाना पड़ेगा पर कृपा भाव लाना पड़ेगा कुटिल पर कृपा भाव लाना पड़ेगा प्रभु मुझको सेवक बनाना पड़ेगा। भगवान श्री राम जी कहने लगे कि हे विभीषण जी, हे सुग्रीव जी, कि पूर्व दिशा गिर गुहा निवासी, पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला है चंद्रमा और परम प्रताप, इसका प्रताप बहुत अधिक है, बल की राशि है और तेजवान है कि मत नाग तम कुंभ विदारी, कि मतवाले हाथी, अंधकार रूपी मतवाले हाथी को वितीर्ण करके, क्योंकि जब चंद्रमा निकलता है तो अंधकार समाप्त हो जाता है, तो भगवान कह रहे हैं कि अंधकार रूपी हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके ये जो चंद्रमा जो है सिंह की तरह आकाश रूपी संसार में विचरण कर रहा है, क्योंकि निर्भय होकर के आज भगवान श्री राम जी का जो वियोग हुआ है माता जानकी से, उसके बारे में ये बात लिखी हुई है। और क्या हुआ बताते हैं। बिथुरे नभ मुकुताहल तारा, बिथुरे नभ मुकुताहल तारा, निशि सुंदरी के रसिका, कह प्रभु सच महु में जगताई, कहूँ काह निज निज मत कहूँ काह निज निज मति भाई, जन कहा कर डारेगी, जन कहा कर डारेगी कान्हा की बांसुरी, बांसुरिया 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 मेरे मन में समाई गई कान्हा की सीताराम चंद्र भगवान की। आदरणीय सज्जनों, अब कथा ज्यादा नहीं है, सभी आरती करके प्रसाद लेकर के जाए, शांति बनाए रखें। कि बिथरे नव मुक्ताहल तारा, भगवान कहने लगे कि रात्रि में जो तारे टिमटिमा रहे हैं
कि रात्रि की शोभा है। और ऐसे मालूम होते हैं कि हीरे या जवाहरात टमटमा रहे हों कि निशि सुंदरी केर सिंगारा, रात्रि रूपी स्त्री के सिंगार बने हुए। अगर रात्रि में ये तारे नहीं निकले तो रात्रि शोभा को प्राप्त नहीं होती है, अच्छी नहीं लगती है। कहे प्रभु सस महु में चकताई, भगवान श्री राम जी कह लगे हे भाइयों, ये चंद्रमा में जो काला धब्बा सा लगा हुआ है, कालापन है, धब्बा सा लगा हुआ है, ये क्या है? कि कहे कहा है निज निज मति भाई। है भाइयों, मति माने बुद्धि, कि अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार इस कालेपन के बारे में मुझको बताइए। और क्या हुआ? कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, सस महु प्रकट भूमि कई जाई, मारे राहु सती के कोई, महापरी श्यामता। हरि मेरे नैनन में सिया राम बसे कजरा बन, बसे कजरा बन के, हरि बसे कजरा बन के, बसे कजरा बन के, हरि बसे कजरा बन के, हरि मेरे नैनन में सिया राम बसे कजरा बन के, सिया राम बसे कजरा बन जब ये बात भगवान श्री राम जी ने पूछी तो सुग्रीव जी के उस गोद में भगवान श्री राम जी का सिर रखा हुआ है, भगवान श्री राम जी की सेवा कर रहे हैं। सबसे पहले सुग्रीव जी बोल बैठे कि कहे सुग्रीव सुनो रघुराई। हे रघुनाथ जी सुनिए, इस बारे में मैं बताता हूं कि सस महु प्रकट भूमि की छाई, ये भूमि माने पृथ्वी की छाया पड़ती है इस चंद्रमा पर, इसलिए इसमें कालापन दिखाई देता है। पीछे लक्ष्मण जी खड़े हुए थे, लक्ष्मण जी कहे बात बिल्कुल गलत, सही क्या है? अरे इस पृथ्वी में पटक पटक कर बाली ने मारा, इसको बार बार पृथ्वी ही याद आती है, इसकी बुद्धि जो है भ्रम में पड़ी हुई है। वहां लक्ष्मण जी ने बात को काट दिया। मारेउ राहु ससई के कोई, उर में परी श्यामता सोई। संकेत होता है विभीषण जी की तरफ कि जब राहु मारो ससई कह कोई, जब राहु ने इस चंद्रमा को गिरसा तो तब क्या है, उर में है परी श्यामता, उसके हृदय में जो कालापन है ये दाग बन गया। बात आई विभीषण जी की तरफ, लक्ष्मण जी कहने लगे लात मार मार करके इसको पागल बना दिया रावण ने, इसको मार पीटी दिखाई देती है, ये बात बिल्कुल गलत है। और क्या हुआ? को कह जब विधि रति मुख कीना, सार बाग ससी कर हरनी।
सुप्रकट इंदुर माही तेहि मग देखी नभ पर छाई। सीताराम 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 कहिए जाविद राखी राम ताहि विधि। और भी वहां खड़े हुए थे कि को कहे जब विधि रत मुख कीना, जब ब्रह्मा जी ने कामदेव की स्त्री का मुख बनाया, क्योंकि देवताओं में सबसे सुंदर कामदेव और देवियों में सबसे सुंदर उनकी पत्नी रति। जब रति का मुख बनाया सार भाग सस कर हर लीना। जो सार भाग माने जो अच्छी सुंदरता थी, ऐसा भाग निकालकर ब्रह्मा जी ने रति के मुख को बनाया। रति तो सुंदर हो गई और इसमें जो अंग निकाला छिद्र सो प्रकट इंद्र और माही, इसके हृदय में वहीं पर वो श्यामता यानी छिद्र हो गया, वो दाग बन गया। तही मग देखिए नव परछाई। ऐसे ही इसमें आकाश में जब घूमता है वो परछाई दिखाई देती है। ये बात आई अंगद जी की तरफ। अंगद जी इस बात को कहते हैं, लेकिन अंगद जी इतने ज्ञानवान नहीं है। हनुमान जी जो पीछे खड़े हुए थे और हनुमान जी बड़े मुस्कुरा रहे थे। हनुमान जी ज्ञान के भंडार हैं। हनुमान जी सभी कारण जानते हैं कि सभी की बुद्धि की था लेने वाले हैं भगवान। सभी की मति देखने वाले हैं भगवान, किसमें कितनी बुद्धि है। और क्या हुआ, प्रभु कहे करल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज और दीन बस। विश्व संयुत कर निकर पसारी, जारत बिरह बंद नर नारी। श्याम तेरी बंसी मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। बजे धीरे धीरे बजे धीरे बजे धीरे धीरे बजे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे इत मथुरा और उत वृंदावन, इत मथुरा और उत वृंदावन। अरे बीच में जमुना, बीच में जमुना, बीच में जमुना, अरे बीच में जमुना बहे धीरे धीरे। राधा इत मोहन राधा रानी। अरे बीच में गौए, बीच में गौए, बीच में गौए, अरे बीच में गौए अरे धीरे श्याम तेरी
भगवान श्री राम जी कहने लगे कि प्रभु कहे गयल बंधु ससिकेरा कि विष जो है चंद्रमा का प्रिय भाई है, क्योंकि ये सब समुद्र से सभी का प्रादुर्भाव हुआ है, विष का भी और अमृत का भी, और श्री लक्ष्मी जी का भी उस समुद्र से ही प्रादुर्भाव हुआ है। अति प्रिय निज और दीन बसेरा, प्रिय भाई होने के कारण इस चंद्रमा ने अपने भाई को हृदय में बसा रखा है। दोनों भाइयों में बड़ी प्रीत है। विष और अमृत दोनों भाई माने जाते हैं कि विष संयुक्त कर निकर पसारी। जो विष युक्त है अपने किरण समूह रूपी रात्रि में चंद्रमा विचरण करता है, और जो अपने पति से जिन स्त्रियों का वियोग होता है उन स्त्रियों को ये चंद्रमा जो है बड़ा दुख देने वाला है। बहुत प्रकार से राम जी ने समझाया। अब बात आई हनुमान जी की, एक ही दोहा शेष है, उसके बाद में आरती होगी। कह हनुमंत सुनहु प्रभु सस तुम्हार प्रियता, रामा सस तुम्हार प्रियता, तब मूरति बुधुर बसती सोई श्यामता भाव। हरि लेना लगे मुरलिया वारे के, अब घर कैसे जाऊं। हनुमान जी की बारी आएगी महाराज। और हनुमान जी तो
ज्ञान के भंडार हैं कि अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृषाणु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। अब ज्ञानी इतने हैं तो भगवान की कृपा है कि कहे हनुमंत सुनो प्रभु सस तुम्हारे प्रिय दास। शशि माने चंद्रमा। हे प्रभु चंद्रमा जो है आपका दास है, आपका भक्त है। और जो भक्त होते हैं भगवान की उस मूर्ति को अपने हृदय में धारण करते हैं। जो भक्त होते हैं भगवान की उस मूर्ति को, शोभा को अपने हृदय में उतारते हैं। और वो मूर्ति जो है वो झलकती है वो शोभा कि तब मूरत विदु और वसत सोई श्यामता आभास। उस मूर्ति की आभास होती है, उस सुंदरता की आभास होती है कि चंद्रमा के हृदय में आपका निवास है। और आपकी जो सूरत है, आपका जो शरीर है श्याम रंग का है, वही श्यामता की आभास चंद्रमा के उसमें दिखाई देती है। हनुमान जी कहने लगे आज का पारायण यहीं पर समाप्त होता है। 2 दिन की कथा और है। आपसे हाथ जोड़ करके विनती है हर्ष और उल्लास के साथ सभी को 2 दिन की कथा को सुनना है। और 2 दिन के बाद में भगवान का गुणगान करना है। जैसे भी यहाँ चले एक आध चौपाई आपको याद हो गई हो, उस चौपाई का गुणगान आपको करना है। यह हो।